हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। दोस्तों, इस बार ज्येष्ठ अमावस्या की तिथि 2 दिन है। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं अमावस्या का व्रत किस दिन रहेगा और स्नान दान किस दिन किया जाएगा। हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत भी रखा जाता है, जिसमें वट वृक्ष और सत्यवान सावित्री के साथ ही सभी त्रिदेवों का भी पूजन किया जाता है। वहीं हर महीने की अमावस्या तिथि में पितरों का पूजन करके पितरों के निमित्त जल का तर्पण, श्राद्ध या पिंडदान आदि किया जाता है और इसी दिन शनि जयंती भी मनाई जाती है। इसीलिए ज्येष्ठ अमावस्या का हिंदू धर्म में बहुत ही खास महत्व है और अमावस्या तिथि के दिन स्नान, ध्यान और पुण्य का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि अमावस्या तिथि पर पितर पृथ्वी पर आते हैं, इसीलिए इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण या पितरों के निमित्त दान आदि जरूर करना चाहिए। मान्यता यह भी है कि इस दिन शनिदेव का जन्म हुआ था, इसीलिए ज्येष्ठ अमावस्या के दिन शनिदेव को सरसों का तेल और काले तिल आदि अर्पित किए जाते हैं। शनि मंत्र का जाप करने का इस दिन विशेष महत्व है। साथ ही इस दिन पीपल की जड़ में जल अर्पण करने के बाद दीपक जलाने का भी विधान बताया गया है। इस बार ज्येष्ठ अमावस्या की तिथि 26 मई सोमवार को दोपहर 12:13 से प्रारंभ होगी और जिसकी समाप्ति अगले दिन यानी 27 मई को मंगलवार सुबह 8:31 तक हो जाएगी। ऐसे में इस बार अमावस्या का जो व्रत है वह 26 मई दिन सोमवार को रहेगा और इसी दिन वट सावित्री व्रत भी रखा जाएगा, क्योंकि इस बार अमावस्या का जो व्रत है वह सोमवार के दिन ही पड़ रहा है। ऐसे में यह सोमवती अमावस्या का व्रत भी रहेगा। वहीं उदया तिथि के अनुसार 27 मई दिन मंगलवार को केवल स्नान और दान की अमावस्या रहेगी। शनि जयंती भी इस बार 27 मई दिन मंगलवार को ही मनाया जाएगा। ज्येष्ठ मास का बड़ा मंगलवार होने के कारण इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। अमावस्या में स्नान और दान का विशेष महत्व है। वैसे तो हर त्योहार 2 दिन मनाए जाते हैं, कहीं 26 को ही मनाया जा रहा है, कहीं 27 मई को मनाया जा रहा है शनि जयंती। तो ये आप अपनी तरफ देख लीजिएगा कैसे मनाया जा रहा है, उसका ही पालन करिएगा। अब बात करते हैं कि 26 मई सोमवार के मुहूर्तों के बारे में। तो इस बार दिन मुहूर्त सुबह 4:09 से 5:57 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:45 पर, सूर्योदय होगा सुबह 5:45 पर और सूर्यास्त शाम 7:01 पर। भरणी नक्षत्र सुबह 8:23 तक रहेगा। बाद में कृतिका नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। पितरों के निमित्त श्राद्ध आप कर सकते हैं दोपहर 12:12 से और 1:15 तक या 5 मिनट तक, उसके बीच में ध्यान रखिए। अगले ही दिन सुबह अमावस्या समाप्त हो रही है, तो पितरों की पूजा जो होती है वह 26 मई सोमवार को ही होगी। राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा और 27 मई को मंगलवार ब्रह्म मुहूर्त सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4:09 से 4:57 तक रहेगा। तो जब आप स्नान करके पूजा पाठ कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं। सूर्योदय होगा इस दिन सुबह 5:45 पर, सूर्यास्त का समय 7:02 पर। इस दिन आप शनिदेव की पूजा या पीपल के पेड़ की पूजा सुबह 5:45 तक भी कर सकते हैं। सुकर्मा योग इस दिन बन रहा है, जो कि बहुत ही शुभ योग है। रात 10:54 तक रहेगा और प्रातः काल पूजा मुहूर्त सुबह 4:24 से लेके 5:25 तक रहेगा। इस दिन राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 तक रहेगा। और अब जानते हैं वट सावित्री व्रत के पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो दोस्तों, 26 मई सोमवार को वट सावित्री की भी पूजा है, उसी दिन व्रत होगी और सोमवती अमावस्या की भी पूजा उसी दिन होगी। उनका शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 4:24 से 5:25 तक। भले ही इस दिन अमावस्या तिथि नहीं है, तभी भी आपको पूजा शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए।
शाम की पूजा का मुहूर्त 7:11 से 8:13 तक रहेगा और दोपहर की पूजा का शुभ मुहूर्त 2:36 दोपहर 2:36 से 3:31 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त जो है शाम को 7:10 से लेके शाम 7:31 तक। और वट सावित्री व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त 27 मई मंगलवार को सुबह 5:45 से 7:55 के बीच में रहेगा। व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त 27 मई मंगलवार को सुबह 5:45 से 7:55 के बीच में रहेगा। साल भर में सबसे बड़ी अमावस्या तिथि में से एक होती है ज्येष्ठ अमावस्या की तिथि, इसीलिए भूल कर भी इस दिन तामसिक चीजों का सेवन या स्पर्श ना करें। क्रोध या दूसरों का अपमान करने से बचें। पितरों के नाम से दान दक्षिणा जरूर दें। और इस दिन आप पीपल के पेड़ की, बरगद के पेड़ की पूजा करके सुबह शाम के समय दीपक भी जलाएं। अपने घर के मुख्य द्वार पर इस दिन दीपक जला कर रखें। चींटियों को, काले कुत्ते को, काली गाय को, काली चींटियों को ध्यान रखिएगा, इस दिन भोजन का एक हिस्सा जरूर दें। काली चींटियों को आटा शक्कर मिलाकर डालें, क्योंकि यह व्रत सुहाग से भी जुड़ा हुआ है। तो इस व्रत में सोमवती अमावस्या की पूजा की जाती है, अमावस माता की पूजा की जाती है। तो भूल कर भी सुहाग की कोई भी श्रृंगार की सामग्री हो उसे फेंकना नहीं चाहिए, नहीं अपमान करना चाहिए। इस दिन सुहाग की सामग्री का दान करने से अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है। और माँ लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाने से जीवन में सभी प्रकार की सुख और समृद्धि मिलती है। आज की वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अच्छा या बुरा जरूर कमेंट करके जाइएगा। धन्यवाद।